आज जिस तीर्थ में हम अपने सारे पाप को धोते चले जा रहे हैं, अंदर के सारे कलंक को अलंकार में बदलते जा रहे हैं, लेशा के संदर्भ में कहना हो तो जहां हम जिस तीर्थ में रहते हुए हम अपने कृष्ण लेशा को शुक्ल लेशा की ओर ले जा रहे हैं, जहां कोयले को हम डायमंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चेंज परिवर्तन, जिस तीर्थ का मूल मंत्र परिवर्तन है, उस तीर्थ की स्थापना हुई है। भगवान महावीर ने, 11 गंधर्वों ने, चतुर्विध संघ, एक ऐसी तीर्थ व्यवस्था का आज दिन है तीर्थ का मतलब होता कि धर्म की व्यवस्था, धर्म की पद्धति, धर्म का प्रोटोकॉल। तीर्थ का मीनिंग होता है, तीर्थंकर के तीर्थ का मीनिंग होता है कि जहां पाप करने वाला भी पाप कर न पाए, जहां पाप करने का मन भी चेंज हो जाए। ऐसे अनूठे तीर्थ की स्थापना आज भी वैशाख शुक्ला 11 को, एक अद्भुत दिन, एक पवित्र पावन दिन, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई दिशा, एक नया बोध देने वाला दिन, एक ऐसा दिन जिसके कारण से 21,000 साल तक शासन चलेगा परमात्मा प्रभु महावीर का, वो दिन है। ये शासन स्थापना का दिन है। किसी देश के इतिहास में उसके स्वाधीनता दिवस का जो मूल्य होता है, जैसे भारत के इतिहास में 15 अगस्त और 26 जनवरी का मूल्य है, वैसे ही परमात्मा के शासन में ये 2 दिन है, वैशाख शुक्ला 10वीं और वैशाख शुक्ला 11, कि जिस दिन परमात्मा का धम्म तिथम पवते ही लोकांतिक देवताओं ने हर तीर्थंकर की चेतना को, जब लोक के अंत में रहने वाले लोकांतिक देव आकर के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए प्रभु आप दीक्षा ले, संयम के मार्ग पर चले। धम्म तीर्थम पवते, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए, और उस धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने का वो दिन वैशाख शुक्ला 11। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है संघ स्थापना दिवस की, शासन स्थापना दिवस की, धर्म संघ स्थापना दिवस की। एक ऐसी व्यवस्था का, एक ऐसी पद्धति का, एक ऐसी रीति का, एक ऐसी नीति का धर्म चक्र आज गतिशील हुआ है कि जिस धर्म चक्र के चक्र में आकर के बकरी को शेर का डर नहीं लगता है, एक ऐसे धर्म चक्र में आकर के कि जहां व्यक्ति के अंदर का सारा वैर शांत हो जाता है, जहां आने के बाद व्यक्ति को लगता है कि यह सत्य का बोध होता है, ऐसे धर्म तीर्थ चक्र की स्थापना दिवस है। और इस मंगल भावना के साथ अब हम भी एक कल्प स्वीकार करें, हम भी एक संकल्प स्वीकार करें, हम भी एक अवभाव से भावित होकर के एक अंदर में अटूट विश्वास को जगाए
कि हाँ प्रभु, जिस चक्र को आपने गति दी, जिस धर्म तीर्थ की आपने स्थापना करी, उसको विश्वव्यापी बनाने के लिए अपनी हर सांस लगाएंगे। एक ऐसी तमन्ना आज मन में जन्माओ कि अंदर के सारे कृष्ण लेशा के परमाणु, वेव्स, पार्टिकल्स शुक्ल लेशा में रूपांतरित हो जाए। इसी भावना के साथ भावित हो जाए कि मेरा परिवार धर्म तीर्थ बने, मेरा शॉप तीर्थ शॉप बने, मेरी इंडस्ट्रीज तीर्थ इंडस्ट्रीज बने, मेरा प्रोफेशन वो तीर्थ बने, मेरा रसोई घर तीर्थ हो जाए, हमारे सारे संबंधों में एक तीर्थ का एहसास हो जाए। एहसास में से जब विश्वास जन्मता है तो विश्वास कभी टूटता नहीं है। एहसास से विश्वास जन्मना चाहिए। अंदर में भी एहसास हो जाए। यही तो किया था परमात्मा प्रभु महावीर ने चंडकोशी के पास पहुंच कर गए, उसको क्षमा का एहसास कराया था, उसको प्रेम का एहसास कराया था, उसको श्रद्धा की अनुभूति। श्रद्धा दे नहीं सकते हैं लेकिन श्रद्धा की अनुभूति करा सकते हैं। इसलिए लेशा की चर्चा आपके साथ चल रही है कि आदमी का सारा आचरण, आदमी का सारा चिंतन ये इंफॉर्मेशन से नहीं जन्मता है, ये एहसास में से जन्मता है, ये अनुभूति में से जन्मता है। अंदर में यदि क्रोध की अनुभूति हो रही होगी, अंदर में यदि दुख की अनुभूति हो रही होगी, अंदर में आक्रोश की अनुभूति हो रही होगी, तो अभिव्यक्ति अनुभूति की ही होगी। जहां केवल अभिव्यक्ति के स्तर पर परिवर्तन लाए जाते हैं वहां ड्रामे शुरू होते हैं, और जहां अनुभूति में परिवर्तन लाया जाता है वहां तीर्थ बन जाता है। एक बड़ी मजाकिया कहानी चलती है कि एक राज्य में सूखा गिरा है, लंबे समय तक सूखा गिरा है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, पीने को नहीं मिल रहा था। राजमहल में रहने वालों को कोई पता नहीं चल रहा था कि बाद में क्या, बाहर क्या चल रहा है। वे तो अपने मस्ती में मस्त थे। पर एक दिन जनता ने भूख से व्याकुल होकर के, परेशानी से होकर के राजा के वहां पर अपनी पुकार मचाने के लिए, गुहार लगाने के लिए पहुंचे। इतना आक्रोश था, इतनी आवाज थी कि राजा और रानी बाहर आकर के देखे कि आज क्या आवाज है, इतनी आवाज क्यों है। प्रधानमंत्री को पूछा क्या है, बोले क्यों ये चिल्ला रहे, क्या कारण है। बोले इनको खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा है, सूखा गिरा हुआ है। और उस राजा ने कहा कि एक आज्ञा निकाल दो, एक राजा आज्ञा निकाल दो, जितने पेड़ को पत्ते लगे हैं वो सब रोटियां हैं, और जितना पानी वो सारा दूध है। राजा आज्ञा निकाल दो। बोले अब राजा आज्ञा निकलने से कोई पत्ते रोटी बन जानी है और कोई पानी दूध बन जाना है। इसलिए तीर्थंकर का शासन ये फतों का शासन नहीं है, ये हुक्म निकालने का शासन नहीं है। और जो हुक्म निकालते हैं वे कृष्ण लेशा वाले जो होते हैं।
जो फतेह करते हैं वो शुक्ल लेशा वाले जीव होते हैं। फतवा और फतेह, जो समस्या को जीत लेते हैं वो तीर्थंकर होते हैं, और जो केवल समाधान के फतवे निकालते हैं वे वैसे ही होते हैं। एक छोटा सा संदर्भ देकर के बात को पूरा करो। कृष्ण लेशा की बात है आपके साथ, लेशा की बात है, और साथ मूड कुछ और है। लग रहा है कि आज प्रभु के तीर्थ की स्थापना हो रही है। आज का दिन कितना पावन है, आज का जीवन कितना मंगलकारी है। ये व्यक्ति की शरण नहीं है, यह परमात्मा के शानेश्वर में धर्म की शरण है। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि है। यह महावीर की शरण नहीं है, यह अरिहंत शरणम पवज्जामि है। यह किसी व्यक्ति की शरण नहीं है, यह सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। और ऐसी शरण कि जहां मरण का निवारण हो जाता है उसको शरण कहते हैं, जहां मृत्यु का भय नहीं लगता है। ऐसे शासन की स्थापना हुई है, जयवंत शासन की स्थापना हुई है, और उसी शासन में रहते हुए आपके साथ लेशा की बात चल रही है। कृष्ण लेशा को बदलने के लिए आपको कुछ प्रयोग दिए गए थे। आप सोचो उस प्रयोग में है क्या? वे प्रयोग तीर्थंकर की कृपा के, सामने वाले को बदलने के लिए कहना कि सामने वाला बदल जाए, ऐसी अनुभूति कराना है। सोचो वापस एक बार इस वाक्य पर सोचो। तो जो प्रयोग आप कर रहे हैं, जो आगे प्रयोग आएंगे ना, उन परिणामों का जो साइंस है आपके ध्यान में आएगा। मैंने कल बात करी थी कि एक माँ ने फीडबैक भेजा था कि मैंने बच्चा जो मेरे पास बैठता नहीं था, मेरा सुनता नहीं था, और मैंने उसके तरफ प्यार से देखना शुरू किया है, और वो बच्चा मेरे पास आकर के बैठ गया। मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठ गया, बोला नहीं बैठने के लिए, लेकिन जब आप उसके पास प्यार से यानी शुक्ल लेशा से, पद्म लेशा से देखोगे तो उसको एहसास उसी लेशा का होगा, और जब पद्म लेशा का एहसास होगा तो पास में आएगा ना। यदि आप उसको कृष्ण लेशा का एहसास कराओगे तो पास में कैसे आएगा? अनुशासन करना चाहिए कि अनुभूति करानी चाहिए। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि अनुभूति करानी चाहिए। इतने ही सारे सूत्र आपको दिए गए, और वही सूत्र दिए जाएंगे जो तीर्थंकर परमात्मा के बड़े गजब के तीर्थ हैं। परमात्मा दुख को सहन करने के लिए कभी नहीं कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि शांति की अनुभूति कर, आनंद की अनुभूति कर, कि दुख महसूस नहीं होगा। तुम्हें यदि दुख की एहसास होगा, दुख की अनुभूति होगी, तो ध्यान तो उधर ही जाएगा। दुखम हयम जस न होई मोह, दुख क्षय हो जाए, सव दुख पहिनटा पक्का मंति महेशिनो। शब्द बहुत क्लियर है, आगम का शब्द है। सारे दुखों का नाश करने के लिए पराक्रम होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, एफर्ट्स लगाना चाहिए। शब्द क्लियर है। वहां ये नहीं कहा कि दुख को सहन करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। दुख सहन तो नारके में बहुत करके आए ना, और कितना दुख सहन करना।
परमात्मा के शासन में दुख सहन करने के लिए धर्म नहीं होता है, तो दुख को समाप्त करने के लिए धर्म होता है। सामने वाले के गुस्से को झेलने को क्षमा नहीं कहते हैं, उसके क्रोध को झेलना उसको क्षमा नहीं कहते हैं। वो गुस्सा नहीं कर पाए उसको क्षमा कहते हैं। वापस उस प्रसंग पर पहुंचिए। परमात्मा ने चंडकोशी का गुस्सा स्वीकार नहीं किया, झेला नहीं, तो चंडकोशी गुस्सा न कर सके ऐसी प्रेम की अनुभूति उसको कराई, ऐसी स्नेह की अनुभूति कराई कि चंडकोशी का गुस्सा करना बंद हो गया। प्राय आप लोग ऐसा ही कहते कि दुख सहन करना चाहिए। दुख सहन करने का मतलब होता कि उसको स्टोर करना अंदर में। ध्यान में रखिए, ना स्वयं का दुख सहन करना, ना दूसरे का गुस्सा सहन करना है। दुख क्षय के लिए धर्म है, दुख सहन करने के लिए धर्म नहीं है। स्वयं की कृष्ण लेशा को कैरी करने के लिए धर्म नहीं, तो स्वयं की कृष्ण लेशा को शुक्ल लेशा बनाने के लिए धर्म है। हॉस्पिटल रोग को सहन करने के लिए नहीं होते हैं, रोग मुक्त होने के लिए होते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। और प्राय आपको एक सिखाया जाता कि सहन कर ले, सहन कर ले, सहन कर ले। परमात्मा ने सहन करने की बात ही नहीं है। या तो परिशह जय है, परिशह सहन नहीं है। या संकट को जितना कहते हैं, संकट को जीना नहीं कहते हैं। और जीतने वाला उसको सहन नहीं करता है, उसको सहन करने की क्या जरूरत है।